सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। गाइज अगर आप हाल ही में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए 2020 का दिसंबर चल रहा है तो मतलब कि 2020 के जनवरी से दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम में। तो इसीलिए हम लोग इस सीरीज में देखिए एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जनवरी के पूरे करंट अफेयर देख लेंगे इंपॉर्टेंट, और फिर अगले वीडियो में हम लोग फरवरी के देखेंगे। इसी तरह सिर्फ 12 वीडियोज में हम लोग 2020 के इतने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि अगर एग्जाम में कोई इनमें से फंसता है तो आप पढ़ के तुरंत ही टिक मार देंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ओके, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, फिर उसका आंसर देखना है और वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ही उसको लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों से कुल कितने बच्चों को चुना है। तो गाइस बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन फंस जाता है तो बस आपको ये 22 बच्चों को चुना गया है, आपको ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 22 बच्चों को चुना गया है 12 राज्यों से। ओके, बाल कल्याण परिषद के लिए। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको फिर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन देखेंगे और देखिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, और देखिए एनटीपीसी की अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप आरआरबी एनटीपीसी की, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको दिसंबर से मिल जाएंगी। तो चलिए आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो गाइस देखिए जनवरी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वही यहाँ पर रखे गए हैं, और इसी तरह से हर मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे। 12 वीडियोज में आपका पूरा 2020 के करंट अफेयर समाप्त हो जाएंगे, तो उनमें से जरूर फंसेंगे। तो बने रहिए एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइजीरिया। ओके, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसी तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। देखिए किस दिन मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो गाइस ये मनाई जाती है 23 जनवरी। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में कई बार पूछा भी गया है, ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और देखिए कोई अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, 23 जनवरी को मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस जयंती। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो गाइस देखिए ये पदक जीतने वाला खेल से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए कौन सा पदक जीता है इन्होंने, यहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब आपके क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता, तो आपके माइंड में सेट हो गया कि स्वर्ण पदक जीता था। अब आपको दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि भारत 2019 में एफडीआई के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है। तो गाइस देखिए किस सूची में कहा गया है, वो कहा गया है UNCTAD। ओके, ये एक सूची है जिसमें कहा गया है ये वैश्विक संस्था द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभियान अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। तो गाइस देखिए किसने चुनौती दी है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। तो देखिए और किसी ने नहीं दी होगी हाल ही में क्या दिया, छत्तीसगढ़ ने दी है। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये एक बार पढ़ के जाएंगे, आंखों के सामने से इसको निकाल लेंगे एक बार, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। तो देखिए कितना समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, 6 माह
तक बढ़ाने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब आता है कि देखिए उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है, तो बस 6 मंथ, 6 माह बढ़ाया गया है। याद होता चल रहा है आपको। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बांग्लादेश में। ओके, बांग्लादेश में ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की गई है। ठीक है, बांग्लादेश देखिए काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि ई पासपोर्ट सुविधा उन्होंने शुरू कर दी है और भारत के नज़दीकी है, तो क्वेश्चन तो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो गाइस लोकतंत्र सूचकांक में भारत को मिला है 51वां स्थान। ओके, लोकतंत्र सूचकांक आए तो 51 पे आप टिक मार के आइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है? तो गाइस देखिए ये भी फिर खेल से क्वेश्चन आया है, तो खेल खिलाड़ी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक, ठीक है, और योगेश्वर दत्त को किस में शामिल किया गया है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में। ओके, दीपा मलिक याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? देखिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्रिकेट से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो देखिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। ओके, आईसीसी द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत में गठन को असंवैधानिक करार दिया है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए परवेज मुशर्रफ। ओके, और किस पूर्व राष्ट्रपति? देखिए परवेज मुशर्रफ क्या थे? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख के जाएगा। ये पूरा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? देखिए 2020 में सीएए बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया था, है ना, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए छांट छांट के एकदम क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए। तो राज्य है केरल। ओके, जिसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो वो पहला राज्य बन गया था सीएए के खिलाफ। सीएए का मतलब समझते हैं ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो गाइस किस राज्य सरकार ने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की छठी बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो गाइस देखिए बैठक का आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली में किया गया, अपने भारत में, नई दिल्ली में। ओके, द्वीप विकास एजेंसी का छठी बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इस वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट है। जनवरी के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें सारे इंक्लूड किए गए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो गाइस किसने किया है? तिब्बत में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो गाइस कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। यूपी वालों के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक सचिव चयनित किया गया? तो देखिए महानिदेशक सीआरपीएफ का किसे नियुक्त किया गया है? एपी माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ओके, एपी माहेश्वरी याद रखिएगा सीआरपीएफ के साथ। अगर सीआरपीएफ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके आप क्या मारेंगे? ऑप्शन एपी माहेश्वरी। आपका टाइम बहुत बचने वाला है, अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर देंगे। और रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसी देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो देखिए रूस का नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? ऑप्शन ए यहाँ का
सही हो जाएगा, मिखाइल वी मिशुस्तिन। ओके, इनके नाम भी थोड़े से अजीब ही होते हैं। तो जो जो ज़्यादा अजीब लगे वही हमारा ऑप्शन हो जाता है इसमें, जब दूसरे देश की बात आती है तो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21। और हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मीठू के निर्देशक कौन हैं? तो गाइस, कौन है? राहुल ढोलकिया हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कुछ एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बायोग्राफी से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामले में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? तो गाइस देखिए, 7 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अब जो आरोप करेंगे वो जघन्य नहीं, वो थोड़ा गंभीर आरोप की श्रेणी में रखने के आदेश दिए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 2022 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है? तो गाइस देखिए, जनवरी मंथ में ये बहुत ही बड़ी खबर थी निर्भया केस वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो गाइस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो गाइस, किसने की है? बांग्लादेश ने तटीय इलाकों में सिंगल प्लास्टिक वाले बैग इस्तेमाल करने की बैन लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्निवास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर में कछुआ पुनर्निवास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्दस फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो गाइज देखिए, ये भी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये भी। इस्माइल कानी को नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, ओके, ईरान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो गाइस, कौन सा भारतीय शहर करेगा? विशाखापट्टनम करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्रग्रहण किस दिन दिखाई देगा? तो किस दिन दिखाई देगा गाइस? वो दिखाई देगा 10 जनवरी के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कर्मयोद्धा ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन जिसका किया गया है, ठीक है। ये क्या है? एक पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो गाइस देखिए, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? वो बढ़ा है कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जनरल बिपिन रावत ने के सेनावृत्ति होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जनरल रावत रिटायर हो गए हैं, उनके बाद कौन सेना प्रमुख बनाए गए हैं? तो गाइज, कौन बनाए गए हैं? नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 33 का ए, मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो गाइस, इसका ऑप्शन सही होगा डी, मतलब 60 वर्ष तक आप डिफेंस स्टाफ में सेवा दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो गाइस, इसका ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। वहाँ पर उन्होंने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ओके। और बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है? तो गैस, अरुण जेटली जी की जयंती को मनाने की मंजूरी उन्होंने दे दी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गैस, किसको सम्मानित किया गया है? एस सौम्या को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का प्रयोग
शुरू किया है। तो गाइस किसने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने यहाँ पर शुरू किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ निम्न में से किसने ली है? तो गाइस किसने ली है? हेमंत सोरेन ने ली है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो गाइस देखिए MiG-27 को रिटायर कर दिया गया है, जिसने कारगिल युद्ध में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। तो गाइस ये तो थी जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी के इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हर टॉपिक के जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग पूरे दिसंबर तक की करंट अफेयर्स को देखेंगे, और दिसंबर से तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड हुई है। रोज एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें कि 15 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, और वो 5 या 6 मिनट की वीडियो रहती है। तो अगर आप डेली 5 या 6 मिनट की वीडियो देखते हैं तो आपको डेली 15 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, और उससे जुड़े जो भी फैक्ट होते हैं हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं। तो टोटल 20 से 25 क्वेश्चन वो हो जाते हैं। तो आपको 5 या 6 मिनट में 20-25 क्वेश्चन रोज के आपके तैयार हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बने रहिए MCQ स्टडी पॉइंट पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।